गुड मॉर्निंग बच्चों। डीएलएड 4 सेम के तहत आज हम लोग बात करेंगे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। इसमें हम एनसीईआरटी और एनसीटीई के विषय में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एनसीटीई और ये एनसीटीई का लोगो है। इसके बाद हम लोग अपने मेजर पे आते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे शॉर्ट में हम लोग एनसीटीई भी बोलते हैं। 1973 के पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे हम एनसीटीई बोलते हैं, की भूमिका अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी विषयों पर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना थी। ये संस्था केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करती थी। परिषद का सचिवालय एनसीईआरटी के अध्यापक शिक्षा विभाग में था 1973 के पूर्व तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसके अधीन कार्य योजना में 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी और उसके अधीन जो कार्य योजना बनाई गई, उसमें अध्यापक शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, को दुरुस्त करने के लिए एक सांविधिक निकाय के रूप में, इसे सांविधिक निकाय के रूप में परिवर्तित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को 17 अगस्त 1995 में अस्तित्व में आए। तो इसे सांविधिक निकाय के रूप में दर्जा दिया गया, या सांविधिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 से हुई। और इसके उद्देश्यों के विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। एनसीटीई का उद्देश्य समूचे भारत में, संपूर्ण भारतवर्ष में जो अध्यापक शिक्षा की प्रणाली है, जो भी सिस्टम काम कर रहा है अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में, उसको नियोजित करना, उसकी प्लानिंग करना, उसमें कोऑर्डिनेशन रखना, समन्वित उसका विकास करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियमन तथा उन्हें समुचित रूप से बनाए रखना और तत्संबंधी विषय, ये सारे विषय एनसीटीई के उद्देश्यों के तहत शामिल किए हैं। एक बार हम फिर से चर्चा कर लेते हैं। एनसीटीई का मुख्य उद्देश्य समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित व समन्वित विकास करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियमन तथा उन्हें समुचित रूप से बनाए रखना और तत्संबंधी विषय, ये उसके उद्देश्यों के तहत आते हैं। इसके संगठनात्मक जो ढांचा है अध्यापक शिक्षा परिषद का, उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है। ध्यान देना बच्चों, एनसीटीई का मुख्यालय दिल्ली में है तथा भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और जयपुर में इसकी क्षेत्रीय समितियां हैं। तो एनसीटीई का मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी 4 क्षेत्रीय समितियां हैं, भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और जयपुर। ये इसकी 4 क्षेत्रीय समितियां हैं। इस परिषद में कुल 55 सदस्य होते हैं। एनसीटीई का जो स्वरूप है वो अत्यंत ही लोकतांत्रिक है। एनसीटीई का जो स्वरूप है, जो भी उसमें लोग काम करते हैं, इसका अत्यंत ही लोकतांत्रिक स्वरूप है और इसमें शिक्षा के सभी क्षेत्रों से जुड़े, वो चाहे बेसिक लेवल से हायर लेवल तक के प्रतिनिधियों को इसमें स्थान दिया गया है। तो एनसीटीई के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। एनसीटीई का जो स्वरूप है अत्यंत लोकतांत्रिक है और इसमें शिक्षा के सभी क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य, जिसे एनसीटीई भी बोलते हैं। अध्यापक शिक्षा के सभी विषयों पर सरकार को सलाह देना, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश, उसकी अवधि, कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में जो प्रवेश के नियम है उसकी अवधि कितने वर्ष की होनी चाहिए, उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए आदि के संबंध में दिशा निर्देश तैयार करना है। इसका पहला कार्य था। पहला तो हो चुका, सभी विषयों पर सरकार को सलाह देना, और ये महत्वपूर्ण था। उसके बाद अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में जो भी संस्थाएं हैं उनको प्रमाणित करना, अगर वो मानक के अनुकूल नहीं है तो उन्हें अप्रमाणित करना। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च कार्य करवाना और नए नए
नवाचारों को प्रोत्साहन देना, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में और नए नए आयाम जोड़े जा सकें। शिक्षक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन करना, शिक्षक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण सुपरविजन करना एवं उनका इवोल्यूशन करना, अध्यापक शिक्षा के विभिन्न मानकों का निर्धारण और अनुरक्षण करना, अध्यापक शिक्षा के जो विभिन्न मानक हैं, नॉर्म्स हैं, उनका निर्धारण और उनका अनुरक्षण करना, ये उनके कार्यों के तहत आता है। इसके साथ ही अध्यापक शिक्षा में व्यवसायीकरण को रोकने के उपाय करना, अध्यापक शिक्षा का व्यवसायीकरण ना हो, उसमें गुणात्मक जो समृद्धि है उसकी बनी रहे, गुणात्मक उसका प्रगति बनी रहे, इसके लिए भी उपाय करना एनसीटी के कार्यों के तहत आता है। तो इसका प्रकाशन के क्षेत्र में जो एनसीटी का कार्य है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। एनसीटी द्वारा अध्यापक शिक्षा से संबंधित निम्न शोध पत्रिकाओं और जर्नलों का प्रकाशन होता है। एनसीटी द्वारा अध्यापक शिक्षा से संबंधित कई क्षेत्रों में पत्रिकाओं और जर्नलों का प्रकाशन होता है, जिससे कि नए नए शोध कार्यों, नए नए नवाचारों, नए नए विचारों को प्रगति मिल सके, अवसर मिल सके, एक प्लेटफॉर्म मिल सके। इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये इसका जर्नल है, इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये जर्नल भी एनसीटी के तहत ही प्रकाशित होता है। यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय जर्नल है और इसका प्रकाशन वर्ष में 3 बार होता है। इसका प्रकाशन वर्ष में 3 बार होता है। ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता है और इसका प्रकाशन वर्ष में कितनी बार होता है? 3 बार होता है। तो हम लोगों ने इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं अन्वेषिका। अन्वेषिका क्या है कि यह प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा पुनरीक्षित राष्ट्रीय शोध पत्रिका है, जिसका प्रकाशन वर्ष में 3 बार जनवरी, मई और सितंबर में होता है। इसका प्रकाशन वर्ष में 3 बार जनवरी, मई और सितंबर में होता है और ये प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा पुनरीक्षित राष्ट्रीय शोध पत्रिका है। अन्वेषिका क्या है? राष्ट्रीय शोध पत्रिका है। इसमें बड़े बड़े प्रसिद्ध विद्वानों और द्वारा पुनरीक्षित राष्ट्रीय शोध पत्रिका है और ये मई, जनवरी और सितंबर में इसका प्रकाशन होता है। और इसके साथ ही अब हम बात करते हैं अध्यापक साथी। यह अंग्रेजी और हिंदी भाषा में प्रकाशित राष्ट्रीय जर्नल है। अध्यापक साथी ये भी एक जर्नल है, बड़ा ही प्यारा नाम है, अध्यापकों का साथी के रूप में। ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में होता है। ध्यान देना बच्चों, वो दोनों जो है क्या कहते हैं, पहला वाला अंग्रेजी में होता है और दूसरा अन्वेषिका है और तीसरा अध्यापक साथी है। ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में प्रकाशित होता है, राष्ट्रीय जर्नल है और इसका प्रकाशन भी वर्ष में 3 बार होता है, जनवरी में, मई में और सितंबर में। अन्वेषिका का भी प्रकाशन 3 बार वर्ष में होता है और अध्यापक साथी का भी। और इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसका प्रकाशन भी वर्ष में 3 बार होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एनसीटी के जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उनको इन नामों से भी जानते हैं और ये आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। इसके साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीटी सीटी में भी पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें मैंने इसीलिए अलग से जोड़ा है। एनसीटी का पूर्वी कार्यालय ये भुवनेश्वर में है, जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और एनसीटी का पश्चिमी कार्यालय ये भोपाल में है। एनसीटी का उत्तरी कार्यालय ये जयपुर में है और एनसीटी का दक्षिणी कार्यालय ये बेंगलुरु में है। तो इस तरह इन सभी बिंदुओं को लेकर हम आज बात किए हैं एनसीटी पे। और थैंक यू। इससे संबंधित एक एक बिंदु को पढ़ना आप लोगों के असाइनमेंट में, किसी भी पॉइंट को हम छोड़ेंगे नहीं। और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा के साथ साथ आगामी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू बच्चों।